मेरे नौजवान साथियों, आज मैं आपको हाई कोर्ट के संबंध में बताऊंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। लोक कल्याणार्थ लोक कल्याणार्थ बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। आज का टॉपिक है हाई कोर्ट। ये है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। ये है न्यायालय और आर्टिकल है 214। ये आर्टिकल है 214। अनुच्छेद 214 में ये वर्णन किया गया है कि हर राज्य के अपने क्या होंगे, एक उच्च न्यायालय होंगे। अनुच्छेद 214 में यह वर्णन किया गया है कि हर राज्य के अपने उच्च न्यायालय होंगे। आर्टिकल 214 में ये मेंशन किया गया है। ये क्या मेंशन किया गया है कि प्रत्येक राज्य को अपना एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य को अपना एक उच्च न्यायालय होगा। ये बात कही गई है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। कुछ न्यायालय ऐसे हैं, उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनके अधिकारिता क्षेत्र में कई राज्य हैं। तो पहले वो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जरा सा हम लोग वो देख लें कि भाई ऐसे कौन उच्च न्यायालय हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हैं। क्षेत्र में कुछ ऐसे उच्च न्यायालय हैं, कुछ ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हैं। देखिएगा, जिनके अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक क्या है, ये राज्य है। तो भाई ये भी व्यवस्था अपने यहाँ किया गया है कि ऐसा इसलिए कर दिया गया है कि तत्काल परिस्थिति नहीं बन पाई, इसलिए इस नियम में इस बात को ला दिया गया कि तत्काल क्या कर दिया जाए, काम चला दिया जाए। और जैसे जैसे समय बीतेगा, सुविधाएं होंगी, आवश्यकता बढ़ेगा, तो अलग अलग कर दिया जाएगा। तो ये बात स्पष्ट रूप से यहाँ पर कर दिया गया। तो हम लोग जरा सा देख लें कि कौन ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक राज्य है। तो भाई उसमें हम लोग देखते हैं, तो जैसे हम लोग देखते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट, जैसे हम लोग देख लें ये कलकत्ता हाई कोर्ट, जैसे हम लोग देखें कलकत्ता हाई कोर्ट, ये कोलकाता या कलकत्ता हाई कोर्ट, ये कलकत्ता हाई कोर्ट है। तो इसके अंतर्गत कौन है भाई? इसके अंतर्गत है पश्चिम बंगाल। ये है पश्चिम बंगाल। और कौन है? तो कहता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार, यही है निकोबार। ये क्या है? ये द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। ये कलकत्ता हाई कोर्ट का है। तो ठीक इसी प्रकार से यदि हम लोग देखें तो जो गुवाहाटी है,
गुवाहाटी, ये जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट, तो इसके अंतर्गत कौन कौन है भाई? तो इसके अंतर्गत है असम, ये है असम, इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल ये क्या है? ये है प्रदेश, इसके अंतर्गत है मिजोरम, ये है मिजोरम, ये है नागालैंड, ये है नागालैंड। तो ये सब इसके अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत है। तो ये आपको रिमेंबर करना होगा। यू हैव टू रिमेंबर इट, आफ्टर दैट क्वेश्चन विल बी सॉल्व वेरी इजी। अब हम लोग तीसरा में यहाँ से चल देते हैं भाई। यहाँ से यदि हम लोग चलें, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कहाँ पर हम लोग देख लें भाई? तो अब हम लोग चलते हैं मद्रास हाई कोर्ट। ये मद्रास हाई कोर्ट चलते हैं। 3 नंबर में हम लोग देखते हैं मद्रास हाई कोर्ट। ये 3 नंबर, ये है मद्रास हाई कोर्ट। तो मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत क्या पड़ जाता है भाई? इसके अंतर्गत पड़ता है तमिलनाडु, ये तमिलनाडु। और दूसरा कौन पड़ता है? यही पुडुचेरी, ये है पुडुचेरी यानी पांडिचेरी। तो ये दोनों इसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। बोथ क्या कह सकते हैं, तमिलनाडु स्टेट है और पुडुचेरी क्या है, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है। वो किस हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है? बोथ कम्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। ये मद्रास हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ये आता है। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं तिरुवनंतपुरम या कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, ये तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम में कौन आ गया भाई? ये आ गया केरल। और कौन आ गया? लक्षद्वीप, ये आ गया लक्षद्वीप। तो ये इसके अंतर्गत है, तिरुवनंतपुरम हाई कोर्ट के अंतर्गत है। यही हाई ये कोर्ट के अंतर्गत है। तो ये दोनों का अधिकार क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत। ये क्या देखते हैं भाई? मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत ये है मुंबई, मुंबई हाई कोर्ट। ये मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन आता है भाई? तो ये आ गया महाराष्ट्र, आ गया, ये आ गया महाराष्ट्र। सेकंड में हम लोग यहाँ पर देखते हैं गोवा, गोवा। थर्ड में देखते हैं दमन, और किसको देखते हैं भाई? ये द्वीप। फोर्थ में देखते हैं दादर नागर हवेली, ये दादर नागर हवेली। तो ये जो महाराष्ट्र है, गोवा है, दमन द्वीप है, दादर नागर हवेली है, तो ये सब किस हाई कोर्ट के अंतर्गत है? विद इन द मुंबई हाई कोर्ट्स। इट मीन्स दैट इस हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो बड़ा है। ये क्या है भाई? ये बड़ा है। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ से अब चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं जरा सा, ये क्या कह सकते हैं, चंडीगढ़ है। ये चंडीगढ़ चलते हैं, ये चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट। तो इसके अंतर्गत आप देखिए, तो इसके अंतर्गत क्या पड़ जाता है? इसके अंतर्गत ये क्या है? पंजाब है। इसके अंतर्गत क्या पड़ गया? हरियाणा पड़ गया, हरियाणा। और तीसरा क्या पड़ गया? ये चंडीगढ़ पड़ गया। तो ये तीनों पड़ गया किसके अंतर्गत? चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंतर्गत पड़ गया। तो इस प्रकार से आपने देखा, इन दिस वे यू हैव सीन कि एक हाई कोर्ट के अंतर्गत एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उसमें शामिल हो सकता है। तो हमने अभी अभी आपसे कहा, जस्ट आई हैव सेड यू, इसका क्या हो सकता है मीनिंग? इसका मीनिंग यही है कि तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी थी, इस वजह से इसको क्या कर दिया गया? इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रख दिया गया। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गई, सुविधा होते चला गया, राज्य सक्षम होते चले गए, अपने लिए क्या बनाते चला गया? अपने लिए कोर्ट बनाते चला गया, अपने लिए हाई कोर्ट की अलग से व्यवस्था करते चला गया। तो अभी यदि हम लोग देखें कि वर्तमान में हाई कोर्टों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है?
ये वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या, ये हाई कोर्ट की ये क्या है संख्या। तो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट ये क्या है भाई, टोटल नंबर ऑफ ये क्या है हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट। तो ये हम लोग देखते हैं 24, ये 24 है। तो 24 में इससे पहले क्या था 18 था, लेकिन जब 3 नए राज्य बना दिए गए, कौन कौन बना दिए गए, छत्तीसगढ़ बना दिए गए, सेकंड कौन बना दिए गए, ये जाकर के आपका झारखंड बना दिया गया, और कौन बना दिया गया, उत्तराखंड बना दिया गया। तो इनके भी अलग से क्या बना दिए गए, हाई कोर्ट बना दिए गए। तो पहले क्या था 18 था, अब फिर ये 3 हो गया। तो 18 और 3 कितना हो गया 21, और फिर बाद में क्या कर दिया गया 3 बना दिया गया। तो 3 जब बना दिया गया तो टोटल हमारा कितना हो गया 24 हो गया। तो ये 3 कौन कौन बना दिया गया, तो ये 3 बना दिया गया कौन कौन भाई, ये बना दिया गया झारखंड। ये किसको बना दिया गया, ये झारखंड का हो गया। फिर किसका बना दिया गया, छत्तीसगढ़ का बना दिया गया। और फिर किसका बना दिया गया, तो कहता है यही उत्तराखंड का बना दिया गया, यही उत्तराखंड का ये बना दिया गया। तो पहले था 18, और जब ये 2000 से पहले था 18 को, और 2000 में जब ये तीनों अलग हुआ तो फिर इस सब का क्या कर दिया गया, बना दिया गया। तो 18 3 21 हो गया। और फिर ये 3 जो बना दिया गया, ये 3 कहाँ बना दिया गया, तो कहता है कि ये 3 7 सिस्टर्स स्टेट का बना दिया गया। ये जो 7 सिस्टर्स स्टेट थे उसके अंतर्गत ये 3 को बना दिया गया। तो 3 के अंतर्गत कौन कौन आ गया भाई, ये 3 के अंतर्गत आ गया आपका, इसमें आ गया मेघालय, ये कौन आ गया, ये मेघालय। फिर कौन आ गया भाई, ये आ गया मणिपुर आ गया, ये आ गया मणिपुर। और कौन आ गया, ये आ गया त्रिपुरा, ये त्रिपुरा। तो इस प्रकार से 18 एक 3 21 और 3 तो हो गया, टोटल हो गया आपका 24। तो ये मेघालय का, ये है मणिपुर, ये है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा का कहाँ बना दिया गया, अगरतला, ये क्या बना दिया गया, अगरतला। मणिपुर का कहाँ बना दिया गया, तो ये बना दिया गया, इसको हम लोग कहते हैं शिलोंग। नहीं, मेघालय मणिपुर का इम्फाल बना दिया गया, ये कहाँ बना दिया गया, इम्फाल। और मेघालय का कहाँ बना दिया गया, ये शिलोंग। तो इस प्रकार से टोटल हाईकोर्ट का ये क्या कर दिया गया, ये बना दिया गया। तो टोटल नंबर ऑफ जो हाई कोर्ट्स हैं अभी एट दिस प्रेजेंट टाइम, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया दैट इज 24। ये कितने हैं भाई, ये 24 ये है। तो ये प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमने जो बात अभी कहा कि ये आपको हमेशा मेमोरी में रखना पड़ेगा कि साहब एक से अधिक कौन कौन राज्य क्षेत्र के अंतर्गत है भाई, तो हमने वो दिखा दिया। सेकंड बात हमने दिखा दिया कि 2000 से पहले था मात्र 18 को, तो भाई 24 कैसे हो गया, यह भी हमने आपको दिखा दिया। और 7 सिस्टर्स स्टेट में जो पहले था सारा चीज़ गुवाहाटी के अंतर्गत, वो 3 अलग हो गया, वह भी मैंने दिखा दिया। तो ये सभी बातों को आप क्या करेंगे, रिमेंबर करेंगे। यदि आप रिमेंबर नहीं करते हैं तो फिर उस समय हमको आप दोषी मत ठहराइएगा कि सर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। पीटी का जो पीसीएस के पीटी का जो कैरेक्टर है, उसी कैरेक्टर को लेकर के हम चल रहे हैं। आप मेरे वीडियो को देखिए, निरंतर गति से देखिए, हृदय से देखिए, प्रश्न बनाते चले जाइए। यदि प्रश्न नहीं बनता है तो फिर अपना आप सेल्फ प्रयास करिए। मेरा मानना है कि प्रश्न अवश्य सॉल्व होंगे, और इसी आधार पर पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए जस्ट आई एम एलेबरेटिंग सच टाइप ऑफ व्हाट लेक्चर बिफोर यू। तो ये बात हमने आपको बता दी। अब दूसरी बात इस पर देखिए, क्या थोड़ा सा टेढ़ा चीज़ है कि सामान्य रूप से जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं भाई, वो मुख्यालय में होते हैं, वो जो कैपिटल टाउन होता है उसी में होता है। लेकिन कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जो कैपिटल टाउन में नहीं हैं, तो यह भी क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो देखिए, तो जैसे कि कैपिटल टाउन में नहीं है तो कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स, कुछ ऐसे उच्च न्यायालय जो कि राज्य के राजधानी में नहीं है,
राजधानी में नहीं स्थित नहीं, राज्य के राजधानी में स्थित नहीं है, स्थित नहीं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे बिहार है, तो भाई बिहार है तो बिहार की राजधानी पटना है, तो पटना में ही यह राजधानी भी है और यहाँ पर हाईकोर्ट भी है, यहाँ पर हाईकोर्ट भी है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जो राजधानी तो है लेकिन हाईकोर्ट अलग टाउन में है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है और आपको दे दिया जाएगा उसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसमें आप मोटे तौर पर जो बच्चे होते हैं, टीसीएस एग्जामिनेशन वाले लोग होते हैं, तो वो तो मानते हैं भाई हाईकोर्ट है तो ये तो सिटी टाउन में होगा, यानी जो कैपिटल टाउन है वो कैपिटल टाउन में होगा। लेकिन कुछ इसका अपवाद है। जैसे कि मैं आपको बतला दूं, उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट, जैसे कि मैं आपको बोलूं ये उत्तर प्रदेश का, तो ये है इलाहाबाद। ये कहाँ पर हो जाता है? इलाहाबाद। ये है इलाहाबाद। होना चाहिए था कहाँ पर इसको? लखनऊ में, लेकिन हो गया कहाँ? इलाहाबाद। ये ध्यान रखना है। जैसे उड़ीसा, ये है जैसे उड़ीसा, तो होना ये कहाँ कर दिया गया भाई? ये है कटक। होना चाहिए कहाँ? भुवनेश्वर में, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस केस ये कहाँ हो गया? कटक हो गया। तीसरा मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में ये कहाँ कर दिया गया भाई? ये कर दिया गया, ये मध्य प्रदेश में ये कर दिया जबलपुर। हाँ ठीक है, ये है जबलपुर, ये कर दिया गया, ये है जबलपुर, ये कर दिया। फिर चौथा में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये कहाँ है भाई? छत्तीसगढ़। ये है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का होना चाहिए कहाँ? रायपुर, लेकिन ये कहाँ कर दिया गया? ये कर दिया गया बिलासपुर, ये बिलासपुर। पांचवा में जैसे कि राजस्थान है, ये राजस्थान, इसका कहाँ कर दिया गया? ये कर दिया गया जोधपुर, ये कर दिया गया जोधपुर। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रख करके देख लेना चाहिए कि कौन कौन ऐसे स्टेट हैं जिनका कि मुख्यालय में हाई कोर्ट ना हो करके अन्य टाउन में है, ये आपको देखना होगा। तो यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इन आई ऑफ एग्जामिनेशन दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब हमको यहाँ तक आपको हम दिखा दिए, तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं कि हाई कोर्ट के जज जो होते हैं, वन हु वांट टू बी द जज ऑफ हाई कोर्ट, उनका नियुक्ति कैसे होगा, उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता ये क्या है भाई? योग्यता, क्वालिफिकेशन ऑफ, ये क्या है? क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ये हाई कोर्ट के जजेस का क्या होगा भाई? ये हाई कोर्ट से ये जजेस का क्वालिफिकेशन क्या होगा? तो नंबर 1 ये क्या होगा भाई? भारत का नागरिक। ये क्या हो? ये भारत का, ये क्या होना चाहिए? ये नागरिक। ऑलरेडी आई हैव सेड सेवरल टाइम्स बिफोर यू कि भाई नागरिक शब्द लिख देना ये बड़ा उदारता का पहचान है। ये क्या दर्शाता है? इट शोज दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी लिबरल। वाई? नागरिक तो कोई भी हो सकता है, पंजीयन के द्वारा भी बनाया जा सकता है, देशीकरण के द्वारा बनाया जा सकता है, कोई भी हो सकता है। किसी भी देश का नागरिक यहाँ यदि बन जाता है और यदि उसमें ये योग्यता आ जाती है तो भाई वो क्या हो जाएगा? दैट पर्सन विल बी हाई कोर्ट जज, वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है। यही उदारता दिखाया गया है। यहाँ कभी भी नहीं लिखा है मस्ट बी इंडिया बॉर्न, ये कभी नहीं लिखा है। मस्ट बी ये नहीं लिखा है, इंडिया बॉर्न ये कभी नहीं लिखा है। ये यदि लिख देता तब जरा ट्विस्टेड हो जाता, तब हमारा संविधान लिबरल ना हो करके ये क्या होता? अनुदार हो जाता। ये लिबरल नहीं होता। सेकंड इसका क्या शर्त है भाई? व्हाट इज द सेकंड कंडीशन फॉर बीइंग द हाई कोर्ट्स जजेस? तो इसका सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन, इसका सेकंड कंडीशन क्या है? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से
अधिक, 2 या 2 से अधिक न्यायालय में, न्यायालय कोई भी न्यायालय में लगातार कंटिन्यूअसली क्या हो, जज के पद पर रह चुका हो, जज के पद पर क्या हो, कार्य कर चुका हो, 2 या 2 से अधिक न्यायालय में ये जज के पद पर कार्य कर चुका हो, तो कितना दिन तक भाई, तो 2 या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक, ये 10 वर्ष तक, ये देखिए ये पूछता है, ये याद रखिएगा, ये बराबर आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सही है, तो भाई ये 10 वर्ष याद रखिएगा, तो 10 वर्ष तक जज के पद पर रहा हो। थर्ड कंडीशन क्या है, तो थर्ड कंडीशन में कहता है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक न्यायालय में, ये न्यायालय में क्या किया हो भाई, 10 वर्ष तक, देखिए लगातार 10 वर्ष है, 10 वर्ष तक वकालत कर चुका, ये वकालत कर चुका हो। इसका जो वकालत का जो प्रैक्टिस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 10 years। तो इस प्रकार से हम लोग इसको देख रहे हैं। और तीसरी बात यहाँ पर एकदम ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा था, यू हैव सीन, कहाँ पर, इन द सुप्रीम कोर्ट, कि वहाँ पर ये कंडीशन था, वन मोर कंडीशन ऑन द टाइम, कि राष्ट्रपति के निगाह में शुड बी एक्सपर्ट ऑफ लॉ, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति के निगाह में एक्सपर्ट ऑफ लॉ होना जरूरी नहीं है, तो इसीलिए वो शर्त यहाँ लागू नहीं होगा। दैट्स वाई दैट कंडीशन विल नॉट बी इम्प्लीमेंट इन वेयर हाई कोर्ट। एकदम ये बात को याद रखिए। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा भाई, इसका जो अपॉइंटमेंट करेगा, इसमें हम बहुत बार आपसे बोले हैं, इसकी जो नियुक्ति होती है, तो इसका जो नियुक्ति है, इसका जो अपॉइंटमेंट्स है, इसका जो अपॉइंटमेंट है, इसका अपॉइंटमेंट के संबंध में आप एक बात ध्यान से रखें कि किसी भी हाई कोर्ट में 2 प्रकार के जज हैं भाई, मूल रूप से 2 प्रकार के हैं। ये 2 प्रकार के जज होते हैं, 2 प्रकार के जज होते हैं, 2 टाइप्स। एक होता है मुख्य न्यायाधीश, एक है मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस। ये क्या है भाई, चीफ जस्टिस, ये है चीफ जस्टिस। और दूसरा क्या है भाई, अन्य न्यायाधीश। ये क्या है, अन्य न्यायाधीश, ये है अन्य न्यायाधीश। अदर जजेस, ये क्या है, अदर जजेस, ये है अदर जजेस। यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान क्या है, व्हाट आर द प्रोविजन टू बी द अपॉइंटेड ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और यहाँ ये भी देखना होगा कि अदर जजेस का अपॉइंटमेंट का क्या प्रावधान है। लेकिन एकदम कॉमन बात आप एकदम ध्यान में रख लीजिए कि दोनों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। बोथ आर अपॉइंटेड, ये जो बोथ है, बोथ आर अपॉइंटेड किसके द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है, एकदम याद रखना इसको। लेकिन यहाँ पर थोड़ा हम आपको बाइफरकेट कर देते हैं। यहाँ पर बाइफरकेट हम क्या करते हैं कि पहले हम मुख्य न्यायाधीश को ले लेते हैं। ये पहले हम किसको ले लेते हैं, मुख्य न्यायाधीश को। तो ये जो चीफ जस्टिस है, ये जो मुख्य न्यायाधीश है, ये मुख्य न्यायाधीश, ये है चीफ जस्टिस, ये है चीफ जस्टिस, ये है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ये है हाई कोर्ट। तो इसकी नियुक्ति में कौन होगा भाई, तो इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, ये राष्ट्रपति करेंगे। एज यू नो दैट किसके द्वारा है, बाय द प्रेसिडेंट है, ये क्या है भाई, प्रेसिडेंट है, ये बाय द प्रेसिडेंट है। अच्छा, राष्ट्रपति जिस समय इनकी नियुक्ति करेंगे उस समय क्या होगा भाई, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे। मुख्य न्यायाधीश से ये क्या लेंगे, सलाह लेंगे। और तीसरा क्या है,
संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेंगे, संबंधित राज्य के राज्यपाल से ये क्या लेंगे, सलाह लेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आई मीन टू से दैट कि जो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे ही, लेकिन उनकी नियुक्ति करते समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से इनको क्या लेना पड़ेगा, सलाह लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपने समझ गया। अब यदि अदर जजेज ऑफ द हाई कोर्ट है, अन्य न्यायाधीश है, हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं भाई, अन्य न्यायाधीश, अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ये क्या है भाई, अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ये है हाई कोर्ट। तो जो अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट है तो इसकी नियुक्ति में कौन आएंगे भाई, तो इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, तो ये तो आपको एकदम जगजाहिर है, हम बार बार लिख दिए हैं, ये करेंगे कौन, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति इस समय करते समय किससे सलाह लेंगे, तो इससे लेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज से लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, मुख्य न्यायाधीश से। दूसरा किससे लेंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। और किससे लेंगे भाई, तो कहता है संबंधित राज्य के राज्यपाल से, संबंधित राज्य के ये किससे लेंगे भाई, राज्यपाल से। तो कहने का मतलब कौन कौन इसमें भाग लेंगे, राष्ट्रपति 1, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 2, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 3 और संबंधित राज्य के राज्यपाल 4। तो ये चारों मिल करके किन की नियुक्ति करेंगे, हाई कोर्ट के अन्य जजेज की नियुक्ति करेंगे। अब इनकी नियुक्ति हो गई भाई, तो अब जब इनकी नियुक्ति हो जाती है तो इनकी नियुक्ति के बाद इनको शपथ कौन दिलाएंगे भाई, तो शपथ कौन दिलाएंगे, तो कहता है संबंधित राज्य के, ये राज्य के राज्यपाल दिलाएंगे, संबंधित राज्य के ये कौन दिलाएंगे, ये राज्यपाल दिलाएंगे। यही इनके सामने ये क्या लेंगे, ओथ लेंगे। अब इनकी सैलरी की बात है, तो जो हम सैलरी हम आपको बता ही रहे हैं कि भाई इसका वेतन की बात है, हम स्पष्ट रूप से आपसे कहते हैं कि बिना पैसे का कुछ नहीं हो सकता है। कितनों लोग कह दे कि मैं देश सेवा कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, आप करिए, ईमानदारी से करिए, जिस चीज़ के लिए ऊपर वाले ने आपको भेजा है उसमें बेईमानी मत करिए, अच्छी बात है। लेकिन ये बात सुनता कौन है, और मैं भी नहीं अपना प्रवचन आपको सुनाना चाहता हूँ, जो व्यवहारिकता है उसी को लोग अमल करता है। तो इसमें पैसा तो चाहिए, सैलरी तो चाहिए, और क्या सैलरी है, बहुत हैंडसम सैलरी है। तो इसमें 2 गो है, तो हम बार बार 2 गो का जिक्र करते हैं। मुख्य न्यायाधीश, ये क्या है भाई, मुख्य न्यायाधीश, ये है मुख्य न्यायाधीश। और ये क्या है, अन्य न्यायाधीश, ये है अन्य, ये अन्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है भाई, तो इनको मिलता 2.5 लाख। इनको कितना मिलता है, 2.5 लाख मिलता है इनको। ये है 2.5 लाख, इसको पर वेतन मिलता है। और इनको मिलता है 2,25,000, ये इनको मिलता है 2,25,000 मिलता है। इनके अलावे भत्ता है, रेसिडेंस है, आवागमन के लिए है, और अन्य सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो इस प्रकार से इनका ये मिलता है। और इस जगह और मैं बाइफरकेट कर दूं जरा सा कि इनकी सैलरी जो हो दिया जाएगा वो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। वो किन से दिया जाएगा, ये राज्य की संचित निधि, ये राज्य की संचित निधि से, ये संचित निधि से इसको किया जाएगा, ये दिया जाएगा। एकदम याद रखिएगा कहाँ से दिया जाएगा, तो कहता है कंसोलिडेट फंड। कहाँ का, स्टेट कंसोलिडेट फंड। ये कहाँ है भाई, स्टेट कंसोलिडेट, ये कंसोलिडेट, ये फंड से इसको क्या किया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा, ये सैलरी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपने इसका सैलरी को देख लिया। अब इसको हमको यदि हटाने की बात होगी भाई, कैसे इसको हटाया जाएगा, तो हटाने की बात है तो सिंपल सा बात है, हम बार बार बोलते हैं कि यदि इनकी डेथ हो जाए, यदि इनकी मृत्यु हो जाए तो स्वाभाविक बात ये हट जाएंगे, स्वेच्छा से अपने पद से हट जाएंगे। और तीसरी बात कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है
उसी प्रकार से हाई कोर्ट के जज को भी हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो प्रक्रिया अपनाई ये क्या है भाई, जाती है, उसी के तहत किन को हटाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। हाई कोर्ट के जज को ये क्या किया जाता है? हटाया जाता है। उसी प्रकार से हाई कोर्ट के जज को क्या किया जाता है? हटाया जाता है। तो ये हटाने की बात है। अब इसकी हम लोग देखते हैं जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। ये क्या है भाई? जुरिसडिक्शन यानी हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र। ये है हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र। इसका क्या है भाई? ये है अधिकार क्षेत्र। जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, ये क्या है? जुरिसडिक्शन ऑफ द, ये क्या है? हाई कोर्ट, HC हाई कोर्ट। तो इसका क्या है भाई? इसका है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ये प्रारंभिक ये क्या है? ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्राइमरी जुरिसडिक्शन, यही क्या है भाई? प्राइमरी जुरिसडिक्शन है। ये प्राइमरी जुरिसडिक्शन है ये। तो प्राइमरी जुरिसडिक्शन में इसमें क्या क्या, कौन सबसे संबंधित ये मामले सुन सकते हैं भाई? तो ये जो मामला जो इसमें सुना जाएगा, तो ये क्या चीज़ का मामला दाखिल हो सकता है? तो विवाह से। ये क्या हो सकता है? विवाह से। क्या हो सकता है? तलाक से। क्या हो सकता है? कंपनी के लॉ से। किससे संबंधित है? डिक्री से, आदि से। ये सब मामला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इसमें क्या होगा? शामिल होगा। इसी प्रकार से अपीलीय क्षेत्राधिकार है भाई। हमने ये बात आपसे पहले भी कह दिया है। अपीलीय क्षेत्राधिकार है, ये है अपीलीय। ये क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसमें ये कौन हो सकता है भाई? इसमें दीवानी अपील हो सकता है, ये दीवानी अपील। फिर कौन हो सकता है? फौजदारी अपील हो सकता है। और कुछ संवैधानिक मामलों से जो संबंधित मुद्दे हैं, इशू हैं, उनकी भी अपील हो सकता है। संवैधानिक मामलों से संबंधित मामले का भी इसमें क्या हो सकता है? अपील हो सकता है। यानी दीवानी, सिविल, ये है फौजदारी, क्रिमिनल, और ये किससे रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशनल, जो संविधान से ये क्या है? रिलेटेड है। ये सिविल मामला है, ये सिविल इशू है। ये क्या है? क्रिमिनल इशू है। ये क्रिमिनल इशू है। और ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। सिविल में वो सामान्य बात है जो कि नॉट कॉग्निजेबल ऑफेंस, और ये क्या है? कॉग्निजेबल है, जैसे कि हत्या है, मर्डर है, रेप है। और ये क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर है, यस देयर इज सम सब्जेक्ट मैटर व्हिच इज रिलेटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द टाइम। ये अपील किया जा सकता है। कहाँ अपील किया जा सकता है? हाई कोर्ट में ये अपील किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं भाई? प्रशासकीय कार्य को देखते हैं। इसका हम लोग क्या देखते हैं? प्रशासकीय, ये है प्रशासकीय कार्य। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इसको हम लोग क्या देखते हैं भाई? एडमिनिस्ट्रेटिव, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट इसका क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन इसका क्या है भाई? एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन। तो ये क्या करते हैं? अपने अधीनस्थ न्यायालय को ये क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। ये नियंत्रित करते हैं। जैसे कि जिला कोर्ट हुआ या सत्र न्यायालय हुआ, या इस प्रकार की जितना भी बात होगा, ये हाई कोर्ट ही उसको क्या करेंगे? देखेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं भाई? यह भी क्या है? इनको भी कौन सा अधिकार है भाई? तो इनको भी अधिकार है, रीट जारी करने का अधिकार है। ये क्या है भाई? रीट जारी करने का इनके पास क्या है? ये अधिकार है। तो हम पहले ही बोल दिए हैं कि हाई कोर्ट जो ये रीट जारी करेंगे अंडर आर्टिकल, ये क्या कहता है?
अंडर आर्टिकल, कितने आर्टिकल के अंतर्गत करेंगे भाई? ये 226। बहुत बार कहा है, सेवरल टाइम्स आई हैव मेंशन्ड आर्टिकल 226। ये बहुत बार हमने इस बात को कहा है और 32 में कहा है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। और वही बात है रीट जो 5 है हमारा, तो कौन कौन है भाई? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये क्या है भाई? ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा कौन है? परमादेश, ये है परमादेश। तीसरा कौन है भाई? तो हम लोग देखते हैं ये है प्रतिषेध, प्रतिषेध। चौथा कौन है भाई? ये उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण है। और पांचवा कौन है भाई? अधिकार परीक्षा है, ये अधिकार परीक्षा है। हमने इसको 1000 बार आपसे कहा है, आप मेरे सारे वीडियो को देखें। एक क्रमशः एक जो सीरीज मैंने बना दिया है आपके हित में, लोक के हित में मैंने काम किया है। आप सभी बच्चे इसको देखें। जब क्रमशः सारे वीडियो को आप देखेंगे तो आपको सारा बात समझ में धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट विल आई से। हम क्या कहेंगे इस बात को आप समझ जाएंगे। तो ये भी रीट जारी करने का है, यानी कहने का मतलब मौलिक अधिकार की रक्षा करने का अधिकार इनके पास भी है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने किसके संबंध में देख लिया? हाईकोर्ट के संबंध में ये सारी बातें हम लोगों ने देख लिया। अब इससे ज़्यादा आपसे कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और यदि पूछता है तो थोड़ा आप अपना किताब ज़रूर उल्टाइए और उल्टा करके देखिए। काहे बिना किताब का आपका कंसेप्ट नहीं बनेगा। ये तो मैंने आपको दर्शा दिया, सारी बातों को कह दिया। आप मेरे बातों को आधा घंटा तक देखिए, पुनः किताब को दर्शाइए और उल्टाने के बाद आपको सारी तथ्य सारे चीज़ समझ में आ जाए। मैं वैसे शिक्षकों में से नहीं हूँ जो आपको किताब पढ़ने से मना करता हूँ, कभी नहीं। बिना किताब का कुछ हो ही नहीं सकता है। आप PCS एग्जामिनेशन में, UPSC एग्जामिनेशन में आप क्रैक डाउन नहीं कर सकते हैं, इसलिए किताब पढ़ना अनिवार्य है। लेकिन साथ ही साथ मेरे लेक्चर को सुनना भी अनिवार्य है। आप मेरे लेक्चर को सुनिए, अपने मित्रों को सुनाइए, अपने घर के जो सदस्य हैं, कनिष्ठ मेंबर हैं, जो तैयारी करने के लिए इच्छुक हैं, उनको भी सुनाइए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए। इससे क्या होगा? मेरा हौसला बढ़ेगा। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझ में पावर आता है, मैं इंस्पायर्ड होता हूं और आपके लिए कुछ करने के लिए मैं फिर तैयार हो जाता हूं। मेरी छिन्न होती हुई शक्ति में पुनः मुझे क्या आ जाता है? दम खम आ जाता है और लगता है कि मैं कोई अच्छा कार्य कर रहा हूं, जो भविष्य में इस बात को देखने से कुछ लोगों का कल्याण होगा, बच्चों का कल्याण होगा, और जिन बच्चों का कल्याण होगा उनका घर परिवार सुख चैन से रहेगा, उनके घर परिवार की सलामती दुआ मुझे भी मिलेगा। धन्यवाद।